नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमिक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे और मस्त तरीके से हैं और आपकी तैयारी जो है वो भी बिल्कुल आपका अच्छी और खूबसूरत तरीके से चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा साथियों आपका खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए साथियों रीजनिंग का एक नए सिरे पर हम लोग का ये जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि साथियों आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर आपका एलपी या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम जहां पर आपका रीजनिंग का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये क्लास आपका बेहद ही आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिसमें साथियों इसमें हम लोग का विशेषता रहेगा कि जिससे कि आपका कंसेप्ट हुआ और उसके साथ साथ आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो जिस क्वेश्चन में आपका शॉर्ट ट्रिक लगने वाला है उसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा के उसको काफ़ी आपका कम समय में उसको हल करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी आपका बेहतरीन और खूबसूरत रहने वाला है। तो क्लास हो सकता है कि आज थोड़ा क्लास आपका लंबी जा सकती है, तो क्लास में साथियों आप अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें साथियों आपका रेलवे के द्वारा आपका आरआरबी में जितने भी 2022 में आपका प्रश्न पूछे गए हैं, एलपी सॉरी एनटीपीसी का हुआ, फिर उससे पहले आपका ग्रुप डी का हुआ, या फिर 2024 में अब तक जितने भी रेलवे के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसके आधार पर आपका जो प्रश्न है साथियों जिस प्रकार से आपको पूछे गए हैं उसके आधार पर हमने जो है इस क्लास में समाहित करने का प्रयास किया है। तो क्लास आपका बेहद ही खूबसूरत और अच्छा होने वाला है। तो क्लास में साथियों अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप रीजनिंग का ये क्लास अगर लेते हैं तो ये क्लास आपके लिए आपका रामबाण साबित होने जा रहा है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का साथियों आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आज आपको लग सकता है कि आपका लेवल जो है वो थोड़ा लेवल कम हो सकता है, लेकिन काल से आपको जो है प्रॉपर आपका लो से आपको लो, मीडियम से लेकर आपको हाई लेवल तक का क्वेश्चन कल से आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये साथियों आपको क्या पूछा जा रहा है, जहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो एक वर्ड दिया गया है या शब्द लिखा गया है, यहाँ पर इसमें से आपको क्या करना है, इन शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर ये आपको देखना है। तो साथियों यहाँ पर DEAD ये भी आपको बनाया जा सकता है, DEAD भी बनाया जा सकता है, HEAR ये भी बनाया जा सकता है, DRIED डी भी है, आर भी है, आई यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पर इसको हम लोग नहीं बनाया जा सकता है। ये जो वहाँ पर लिखा हुआ है HERALED तो DED, तो इससे हम लोग ये नहीं बना सकते हैं DRIED, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ऊपर में आई मौजूद नहीं है जिस वजह से। तो इसीलिए साथियों आपको वही चुनना था। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों आपको क्या है, ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जो आपको रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का, एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का या फिर एलपी का, सभी में इस प्रकार का स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आपका निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष हुआ, पूर्वधारणा हुआ, तर्क हुआ, इस प्रकार का प्रश्न। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर कथन में बोला जा रहा है कि वास्तव में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों को व्यापार को नुकसान पहुंचाए बिना संक्रमण को सीमित करने के उपायों का समर्थन करना चाहिए। सबसे ज़रूरी अमेरिकियों का फेस मास्क पहनना है। ठीक, ये आपका क्या है, कथन दिया है एक प्रकार से। अब निष्कर्ष पर चलते हैं साथियों। तो निष्कर्ष हम लोग से क्या बोला जा रहा है, पहला निष्कर्ष आपसे बोला जा रहा है कि अमेरिकी सरकार लोगों को मास्क पहनने के नियमों का पालन कराने में विफल रही है। अब विफल रही है कि नहीं रही है, तो ये तो आप साथियों हम लोग का इस कथन से आपका नहीं पता चल रहा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो अमेरिकी सरकार केवल व्यापार के बारे में परेशान है, ना कि आपका नागरिकों के बारे में परेशान है। अब साथियों यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट में हम लोग को वास्तव में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों को व्यापार को नुकसान पहुँचाए बिना आपको क्या करना है, व्यापार को नुकसान पहुँचाए बिना आपको संक्रमण को सीमित करने का उपाय जो है आपका उपयोगों का समर्थन करना चाहिए। सबसे ज़रूरी अमेरिकियों का फेस मास्क ये पहनना, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है। और यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि व्यापार के बारे में परेशान है, व्यापार के बारे में परेशान, ना कि नागरिकों के बारे में परेशान है। तो ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका, दूसरा भी निष्कर्ष हम लोग का कथन के अनुसार ये आपका निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा। तो इसीलिए साथियों आपका क्या हो जाएगा, ना तो आपका एक होगा ना ही आपका दो होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो साथियों ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, जो कि ना तो एक और ना ही दो, तो कोई भी अनुसरण नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग का दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको बताना है कि ये उत्तर देना है। उत्तर देना है किस प्रकार से, यहाँ पर इस 4 आपका दिया गया है, क्या दिया है, ऑप्शन दिया गया है ओ ब स द, और इसमें नीचे हम लोग का दिया गया है आपका एक स्टेटमेंट। चलिए अब देखते हैं और समझते हैं स्थिति क्या है। यहाँ पर स्थिति साथियों आपसे बोला जा रहा है कि दीप्तमान बल्बों की तुलना में एलईडी बल्ब अधिक पसंद किए जाते हैं। बोला जा रहा है कि दीप्तमान बल्बों की तुलना में आपका अभी जो एलईडी बल्ब है वो अधिकतर आपका लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल सर। अब निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष हम लोगों से क्या बोल रहा है कि ये अधिक रोशनी प्रदान करती है। बिल्कुल आपका एलईडी जो है आपका दीप्तमान बल्बों की तुलना में एलईडी ज़्यादा रोशनी दे रही होगी, तभी तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये निष्कर्ष हम लोग का एक राइट निकल के आ रहा। अब पर्यावरण के अधिक अनुकूलन है, ये भी हम लोग का पर्यावरण के क्या है, अधिक अनुकूलन है, जिस वजह से लोग जो है अब उसको यूज में लेना काफ़ी अच्छे मान रहे हैं। तो इसीलिए साथियों आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष इस क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का दोनों दिया है, तो ये साथियों आपका हो जाएगा आपका, जहाँ पर दोनों कौन सा हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग को कौन सा ऑप्शन में है, दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये साथियों आपका दो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही जवाब कौन सा ऑप्शन में है, तो आइए ये जो है हम लोग का दो कौन सा ऑप्शन में, दो बोले तो डी। चलिए अब ढूंढते हैं डी, डी कहाँ पर है, तो डी साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि 4 में ही हम लोग का डी दिया गया है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी का आंसर जो है वो भी 4 निकल के आ रहा होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिएगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपको 2 से 14 हो रहा, फिर आपका कितना हो रहा, 16 हो रहा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो आइए देख लेते हैं। तो लॉजिक में अगर देखते हैं साथियों, तो 2 से 14 हो रहा, फिर आपका 16 हो रहा। तो अगर कितना बढ़ रहा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग का कितना बढ़ रहा है, 2 से आपका 8 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद आपका 12 बढ़ रहा। बिल्कुल सर, अगर ये पहला अगर लॉजिक अगर देखा जाए तो अंतर का कितना बढ़ रहा है इस हिसाब। अब दूसरा लॉजिक आपका क्या हो सकता है सर, 2 से हम लोग को 14 बनाना है, तो आप एक काम करिए, 2 में 7 गुना कर दीजिए तो 14 निकल के आ रहा। बिल्कुल सर। अब क्या करते हैं, अब 2 में ही हम लोग क्या करते हैं, अब 8 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 निकल के आ रहा। तो ये लॉजिक हम लोग का कहीं ना कहीं साथियों आपको अच्छा लग रहा है। अब क्या करते हैं, अब इसी प्रकार से हम लोग अब इसे देख लेते हैं कि ये लॉजिक हम लोग का ऊपर वाला का अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 में से अब कौन सा ऑप्शन में हम लोग का पहला का 7 गुना और पहला का 7 गुना और पहला ही का ही अगर 8 गुना करते हैं तो दूसरा और तीसरा संख्या आपका निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर अगर 2 का 7 गुना करते हैं और तो कितना हो जाएगा, 14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, तो यहाँ पर साथियों आपको 14 ना होकर यहाँ पर कितना हो रहा, 7 हो रहा। तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इसका अगर 2 का अगर 7 गुना करते हैं तो 14 होना चाहिए, यहाँ पर 9 आ रहा। बिल्कुल सर, ये भी गलत हो जाएगा।
अब अगर साथियों इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं तो 3 7 21 होता है जी सर। 3 गुना 7 आपका 21 हो रहा। अब उसी तरह से हम लोग 3 का अगर 8 गुना करते हैं अगला संख्या निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 3 8 24, जो कि साथियों हम लोग का यहाँ पर क्या है 24 आपका बिल्कुल निकल के आ रहा है। 24 देख सकते हैं यहाँ पर 24। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का ये ऊपर वाला लॉजिक के अनुसार ये हम लोग का बन रहा है। जबकि यहाँ पर 3 5 15 ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 नंबर में 3 5 15 और 5 3 15 और यहाँ पर 16 लिखा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, सरासर ये गलत है। तो लॉजिक हम लोग का ऊपर वाला का अनुसार अगर देखा जाए तो 2 का 7 गुना किए, पहला संख्या का 7 गुना और पहला संख्या का 8 गुना करने पर हम लोग का पहला और दूसरा संख्या निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों, जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, हाँ तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कि पूछा एक्चुअल में क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि नियो बिंदु x से पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। चलिए एक बिंदु हम लोग इसको मानते हैं, इधर आपका पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और कितना चलता है सर, ये आपका 3 किलोमीटर चलता है, सॉरी 3 मीटर चलता है। फिर वहाँ से क्या करता है, फिर वहाँ से आपका दायां मुड़ता है और 4 चलता है जी सर। यहाँ पर दायां मुड़ता है और आपका 4 चलता है, 4 चल दिया। फिर वहाँ से क्या करता है, फिर वहाँ से दायां मुड़ता है और 4 चलता है। उसका दायां क्या हो जाएगा, अब उसका दायां हम लोग का लेफ़्ट साइड होगा, उसका दायां मतलब हम लोग का लेफ़्ट साइड। अब यहाँ से आपका 4 चलता है जी सर, यहाँ तक हम लोग का 3 हो जाएगा ठीक ऊपर वाला, और ये आपका 1 जी। अब क्या कर रहा है, दायां मोड़ने के बाद फिर से वह दायां मुड़ता है और 5 चलता है, यानी कि सर आपका फिर से अब यहाँ से क्या करेगा, ऊपर की ओर चलेगा। यहाँ तक जो है आपका 4 है और ये वाला आपका 1 हो जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि ये वाला जो है और ये वाला आपका बराबर है। बिल्कुल सर। फिर क्या करता है, 5 मीटर चल दिया। अब उसके बाद फिर से दायां मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। बिल्कुल सर 6 मीटर चलाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, अब ये दूरी आपका कितना है सर, ये दूरी आपका 1 है। अब ये दूरी हम लोग का अगला क्या है, अगला साथियों आपका यहाँ से आपका कितना है, यहाँ से आपका यहाँ तक आपका 3 है। तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको 2 मीटर आगे बढ़ाना है, तो ये आपका 2 मीटर आगे बढ़ा दिया ठीक। ये आपका 3 है, ये आपका 1 है, तो 6 हो 4 2 6 हो गया। बिल्कुल सर 6 हो गया। फिर वहाँ से क्या करता है, फिर वहाँ से आपका दायां मुड़ता है और 7 चलता है। बिल्कुल सर। अब ये हम लोग का कितना है, ये आपका बोलेंगे सर 4 है, और ये आपका कितना है, ये आपका दूरी 1 है ऊपर वाला दूरी। तो यानी कि अब जो है हम लोग का कितना चलेगा, यहाँ से अब दायां मुड़कर 7 चलेगा, यानी कि अब इधर इसका मुंह है पूर्व की ओर, दायां मुड़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब नीचे हो जाएगा उसका मुख, तो नीचे हो जाएगा। तो यानी कि अब जो है कितना चलेगा, नीचे आपका साथियों 7 चलने वाला है। तो ऊपर में हम लोग को 5 हो गया था, अब नीचे कितना हो जाएगा आपका 2। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से 2 चला है और इधर आपका 5 है। बिल्कुल सर ये 7 हो गया है। अब फिर वहाँ से दायां मुड़ता है और दायां मुड़ता है और वाई तक पहुँचने के लिए क्या करता है, वो 2 मीटर चलता है। यानी कि अब क्या कर रहा है, अब साथियों फिर से वहाँ से दायां मुड़ता है, तो दायां मुड़ता है 2 चलेगा, तो 2 अब जो है आपका यहीं अब तक 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ तक में क्या था, यहाँ तक में हम लोग का साथियों आपका 4 था। अब ये वाला दूरी हम लोग का 2 था, तो ये दूरी आपका सेम हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यानी कि हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर चल दिया, फिर वहाँ पर आपका रुक जाता है और ये आपका वाई बिंदु है, ये हमारा वाई बिंदु है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ रुक जाता है, बिंदु वाई से एक्स किस दिशा में है ये आपको बताना है। बिंदु वाई से बिंदु एक्स किस दिशा में, वाई से बिंदु एक्स जो है आपका किस दिशा में है। तो अब ऊपर हम लोग का क्या होता है, चलिए एक डायग्राम यहाँ पर भी सेट कर देते हैं। ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है,
ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है जी। अब हम लोग का यहाँ पर वाई है, बिल्कुल सर, यहाँ पर आपका वाई है। ठीक, अब यहाँ पर वाई है तो अगर ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इस डायरेक्शन में आपका क्या है, यहाँ पर एक से एक बिंदु से चलना शुरू किया है। अब हम लोग का क्या पूछा गया है कि वाई के रेस्पेक्ट पे एस कहाँ पर है, तो ये हम लोग को निकालना है। तो वाई से एक्स कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसका एरिया है, तो ये वाला भाग हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट का, यानी कि उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। बिल्कुल सर, यानी कि उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन में है, आइए देख लेते हैं। तो सारा कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का जितने भी आपको प्रश्न हैं, आपको एक एक लाइन आपको ध्यान से और अच्छी तरीके से देखते हुए आपको बनाना होगा, तब जाके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ रहा होगा। चलिए तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो उत्तर पश्चिम साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फिर से हम लोग का आ गया साथियों आपका हाँ, फिर से आपका डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक सुबह एक आदमी एक खास दिशा में 5 किलोमीटर आपका चलना शुरू करता है। चलिए सर, 5 किलोमीटर आपका क्या करता है, वो चलना शुरू करता है। ठीक, अब 5 किलोमीटर चलना शुरू करता है, फिर वहाँ से क्या करता है, फिर वहाँ से वो बायां मुड़ता है। जी सर, वहाँ से वो क्या करता है, वहाँ से आपका बायां मुड़ता है। ठीक है सर, वहाँ से बायां मुड़ता है और फिर से आपका 5 चलता है, फिर क्या करता है, फिर वहाँ से दायां मुड़ता है, फिर वहाँ से हाँ, फिर से वह बायां मुड़ता है और फिर से 5 चलता है, अंत में वह फिर दायां मुड़ता है और 5 चलता है। तो अब जो है अब वह अपने सामने क्या बोला जा रहा है कि अब वह अपने सामने अपनी परछाई देखता है। तो वह जो है आरंभ से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। बिल्कुल, चलिए अब प्रारंभ क्या था, सुबह से वह चलना शुरू किया है। बिल्कुल से सुबह से वह चलना शुरू किया है। बिल्कुल, अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का सुबह से चलना शुरू किया, इसका मतलब हम लोग का पूरब किधर होना चाहिए, पूरब से यहाँ पर आपका सन हो जाएगा, सन इधर क्या हो जाएगा आपका लाइट मारेगा। बिल्कुल, अब चलिए बनाते हैं, यहाँ पर एक खास स्थान से चलना शुरू करता है। चलिए एक खास स्थान हम लोग का बना लेते हैं। तो ये साथियों आपका खास स्थान है। खास स्थान से क्या करता है, वो 5 किलोमीटर जो है आपका किसी खास स्थान से एक दिशा में, खास दिशा में वो 5 किलोमीटर चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये आपका उत्तर की ओर आपका 5 किलोमीटर चला है खास दिशा में। उसके बाद क्या करता है, फिर से बायां मुड़ता है और 5 चलता है, 20 बायां मुड़ता है 5 चलता है, फिर से वह क्या करता है, बायां मुड़ता है और 5 चलता है। बिल्कुल सर, ये 5 मुड़ता है और 5 चलता है, बाएं चल दिया। फिर से वह क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, यानी कि दाएं मुड़ेगा और 5 चलेगा। इसका मतलब ये आपका पश्चिम की ओर चलेगा। बिल्कुल, अब यहाँ पर जाकर वो क्या करता है, रुक जाता है। अब वह देखता है कि वह अपने सामने अपने परछाई देखता है, यानी कि वह जो आदमी है, यानी कि व्यक्ति है। अब यहाँ पर व्यक्ति है, अब व्यक्ति का मुँह किधर है, व्यक्ति का मुँह अब जो है साथियों आपका पश्चिम की ओर है, क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोग का क्या होता है, ये डायरेक्शन हम लोग का ईस्ट वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन आपका कौन सा होता है, वेस्ट होता है, और ये डायरेक्शन आपका ईस्ट होता है, और ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ होता है, और ये आपका साउथ होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सर, पता है। ये डायरेक्शन हम लोग को कौन सा है, तो ये दिशा हम लोग का पश्चिम दिशा है, और ये दिशा आपका पूर्व दिशा है। अब पूर्व दिशा की ओर हम लोग का सुबह में सूर्य कहाँ पर रहता है, सुबह में सूर्य हम लोग का पूर्व दिशा में रहता है। अब पूर्व दिशा में रहता है
अब कोई व्यक्ति इधर पश्चिम की ओर देख रहा है, तो यानी कि इधर पीछे से अगर उसका क्या हो जाएगा, पीछे से अगर लाइट आएगा तो पीछे से लाइट आएगा, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति इधर देख रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसका परछाई कहाँ बनेगा, तो परछाई साथियों आपका उसके आगे ही तो बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा आगे की ओर। बिल्कुल सर। तो अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि उसने आरंभ में किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। तो हमने जो साथियों यहाँ पर चलना शुरू किया था, चलना कौन सा डायरेक्शन में शुरू किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो चलना अगर वो अगर उत्तर की ओर से शुरू अगर करेगा, तब जाके उसका जो परछाई है वो किधर बनेगा, उसका ठीक सामने बनेगा। तो यानी कि हमने जो डायग्राम आपका उत्तर की ओर चलना शुरू किया, वो बिल्कुल आपका राइट डायरेक्शन में आपका चलना शुरू किया है, तब जाके हम लोग का परछाई जो है वो उसका आगे की ओर बन रहा है। तो बिल्कुल साथियों आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तर बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग इधर पश्चिम सॉरी नीचे दक्षिण की ओर चलाते तो क्या हो जाता, दक्षिण की ओर चलाते तो इसका जो साथियों आपका लास्ट में किधर डायरेक्शन हो जाता, लास्ट में डायरेक्शन इधर हो जाता है, और उसका जो परछाई है उसका परछाई क्या किधर हो जाएगा, उसका परछाई आपका पीठ के पीछे होता, पीठ के पीछे होता ना, क्योंकि इधर हम लोग का सूरज है, इधर सूरज है, और सूरज के अगर मुंह करके यहाँ पर खड़ा रहेगा तो उसका मुंह क्या आ जाएगा, आपको मुंह का आपका उसका पीठ के पीछे बनेगा। तो यानी कि अब हम लोग का डायरेक्शन क्या हो जाता, वैसे में हम लोग क्या करते हैं, वैसे में आप क्या करते हैं, तो वैसे में भी हम लोग उसको डायरेक्शन को क्या करते हैं, आपको चेंज करते। तो चेंज कब करेंगे, जब हम लोग का उत्तर की ओर चलेगा, तब जाके साथियों आपका जो उसका परछाई है, परछाई आपका उसके आगे की ओर बनेगा। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर दिया गया है आपका उत्तर दिशा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन और जो आपका सॉल्यूशन है वो समझ में आ गया हो साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर ये हाँ यहाँ पर आपको बेजोड़ को बताना है, यानी कि विषम को यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर विषम है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल जो है आपको साथियों किस प्रकार का यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार का प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम में कोई सा भी आपको अगर प्रश्न आकर पूछा जाएगा कठिन से कठिन, तो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो अगर साथियों यहाँ से एक से अगर हम लोग क्या करते हैं, जी पर ए से जी पर जाते हैं, तो यहाँ पर 6 बढ़ रहा, फिर से आपका 6 बढ़ रहा, 7 से 13 हो रहा, फिर 13 से यहाँ पर 19 हो रहा, यानी कि फिर से आपका 6 बढ़ रहा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का पहला में और पहला ऑप्शन में आपका प्रत्येक में 6 का यहाँ पर वृद्धि देखा जा रहा है। बिल्कुल सर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 8 से 14 हो गया, यहाँ पर भी 6 बढ़ा। फिर अगला में देख लेते हैं 14 से आपका 20, फिर से आपका 6 बढ़ा है। फिर से यहाँ पर 20 से 26, जी सर यहाँ पर भी आपका 6 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो 3 से आपका 6 बढ़ रहा है तो 9 हो जा रहा। अब 9 से आपका 6 बढ़ रहा तो आपको 15 हो जा रहा। बिल्कुल सर। 15 से अगर 6 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 6 आपका 21 होना चाहिए। जी सर यहाँ पर 21 होना चाहिए अगला, तो अगला 21 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा, अब यहाँ पर डायरेक्ट साथियों आपका 15 से यहाँ पर कितना हो जा रहा, 15 से आपका 26 हो रहा है, यानी कि 15 से 11 बढ़ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हम लोग का तो अलग हो रहा। अब यहाँ से भी देख लेते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ देख लेते हैं तो 4 से 6 आपका 10 हो रहा, और 10 से 6 16 हो रहा, और 16 और 6 22 हो रहा यहाँ पर। तो सभी में हम लोग का अगर देखा जाए तो केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 को छोड़ के बाकी सब में हम लोग का क्या हो रहा, प्रत्येक में 6 का यहाँ पर वृद्धि जो है प्रत्येक लेटर अगला लेटर पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कि क्या रहने वाला है।
तो यहाँ पर जैसे ये पोर्ट का कोट भाषा में यहाँ लिखा है KLIG। अब उसी प्रकार से BESCH को आपको लिखना है कि इसका क्या होगा, ये आपको बताना है इन चारों में से। आइए तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पोर्ट को KLIG किस प्रकार से लिखा है। तो अगर देखा जाए तो साथियों यहाँ पर लॉजिक यहाँ पर साफ आपको दिख रहा होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। PORT ये लिखा है, अब इसको लिखा गया है KLIG लिखा है। अब क्या करते हैं, P से यहाँ पर P से आपका कितना हो रहा, तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो P से हो रहा साथियों आपका हाँ, P कितना होता है, 16 होता है। 16 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 से सर आपका बढ़ रहा है तो कितना, अच्छा 16 से तो ये घट रहा है, कितना घट रहा है, 16 से सर आपका कितना घट रहा है, 16 से हाँ घट रहा नहीं। अगर इसको अगर ऐसे करते हैं कि 16 का ऑपोजिट आपका क्या होता है, यानी कि 16 और 11 को अगर जोड़ देते हैं तो 27 हो रहा। तो 27 कब होता है, जब हम लोग का एक दूसरे का ऑपोजिट होता है तभी हम लोग का 27 होता है। बिल्कुल सर, यानी कि अब P का ऑपोजिट Q है, इसका मतलब बिल्कुल सर। अब देख लेते हैं अगला लेटर में। सर ये हम लोग का O है, O 15 है और ये L 12 है, यानी कि L 12 है। तब 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 27 निकल के आ रहा। अब ये 18 है और ये 9 है, 18 और 9 ये भी आपका 27 निकल के आ रहा। अब ये 20 है और ये 7 है, ये भी आपका 27 निकल के आ रहा। यानी कि ओवरऑल हम लोग का ऊपर वाला में पोर्ट को KLIG लिखा है, यानी कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट लिखा गया है। ठीक, क्या लिखा गया है, तो आप बोलेंगे ये एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर लिखा गया है। तो अब हम लोग का यहाँ पर क्या करना है, जो बीच लिखा है बीच को भी हम लोग का एक दूसरे को ऑपोजिट वर्ड लिख देने से हम लोग का आंसर जो है वो निकल के आना चाहिए। बिल्कुल सर, चलिए अब वैसे ही करते हैं। चलिए तो अगर B का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, B 2 होता है, 2 में आप 25 को जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा। अब ये आपका कितना होता है, E5 होता है, 5 में अगर 22 को जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से 1 में 26 को जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। जैसे 3 में 24 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। अब 8 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा सर, 19 8 27 होता है। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आपका S हो जाएगा। अब YVZX कौन सा ऑप्शन में है, YVZXS YVZXX कहाँ पर है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि YVZXS बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर ये जो लिखा है डॉग को 67 लिखा है, अब बोट को क्या लिखा है आपको 22 लिखा है। अब आपको काव को अब उसी प्रकार से कुट भाषा में किस प्रकार से आपका लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो लॉजिक यहाँ पर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। जो भी आपको लॉजिक नया और अच्छा लगे उस लॉजिक को आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, ताकि अब जो है कभी आप रिवाइज करेंगे तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपको जो एग्ज़ाम में तरीके कई प्रकार से आपको आने लगेंगे, जिससे कि आप जो है आसानी से जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो 67 अगर बनाना है तो 67 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो अब जो है ये क्रम के अनुसार से अगर हम लोग क्या करते हैं, लेटर को क्रम के अनुसार से अगर जोड़ देते हैं नंबर निकाल के, तो भी हम लोग का 67 निकल के नहीं आएगा, क्योंकि D 4 होता है और O 15 होता है, तो 4 15 19 और G 7 होता है, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो जबकि यहाँ पर 67 लिखा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो लॉजिक आपका काम नहीं करने वाला है। अपोजिट कर देते हैं, D कितना होता है सर, D आपका 4 होता है, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका साथियों 23 4 27, यानी कि 23 हो जाएगा। अब 15 कितना होता है, 15 का 12 हो जाएगा अपोजिट। अब 7 का कितना हो जाएगा, 7 का सर आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा, 3 2 आपका 5 हो रहा,
अब दो दो चार और एक 5 यानी कि 55 हो रहा है। यहाँ से कभी भी हम लोग को 67 और 55 में कोई भी रिलेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये भी लॉजिक हम लोग का काम नहीं कर रहा, यानी कि अब क्रम में भी हम लोग को बैठा के देखे और ऑपोजिट क्रम में भी हम लोग को बैठा के देखने पर आपका आंसर जो है निकल के नहीं आ रहा। तो अब कौन सा लॉजिक लगाते हैं ये अब ध्यान से देखने वाले हैं। चलिए अब ध्यान से देखिएगा एकदम बिल्कुल। डी कितना होता है सर? डी आपका 4 होता है। ओ कितना होता है? ओ आपका 15 होता है क्रम के हिसाब से। और जी आपका 7 होता है। बिल्कुल सर। अब 67 निकालने के लिए आप क्या करना पड़ेगा सर? एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, 4 को 15 के साथ इंटू कर दीजिए। अब 7 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 15 चौके 60 हो गया और 7 आपका कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका 67 निकल के आ रहा। बिल्कुल, जो कि हम लोग का यहाँ पर मैच खा रहा। बिल्कुल, तो लॉजिक यहाँ पर नीट एंड क्लीन है, इसको आप जो है कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा। अब उसी प्रकार से इसको भी अगर देखते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 2 का 2 और T20 होता है जी सर, यानी कि यहाँ से भी आपका 22 निकल के आ रहा है, जो कि ये आपका 22 दिया गया है। बिल्कुल सर, ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से काव को लिखते हैं, तो क्या को किस प्रकार से लिखेंगे सर? काव आपका C3 होता है। ओ कितना होता है? ओ आपका 15 होता है सर। अब डब्लू कितना होता है सर? डब्लू आपका 23 होता है। चलिए, अब 15 तिया 45 हो गया, 15 तिया 45 हो गया सर, उसमें आप 23 को ऐड कर दिए, तो अब जो है निकल के आएगा वही आपको आंसर निकल के आना चाहिए। 5 3 8 हो गया, 4 8 2 आपका 6, यानी कि 68 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, जो कि आपको बिल्कुल सही जवाब यहाँ से निकल के आ रहा है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर सीरीज में अगला पद यहाँ पर क्या होने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। तो चलिए अगर देखते हैं, यहाँ से 3 से क्या हो रहा? 11 हो रहा है, 11 से आपका 23 हो रहा, 23 39 59। अब अगला संख्या क्या निकल के आना है ये आपको बताना है। चलिए सर एक काम करते हैं, अब देख लेते हैं कि 3 से 11 हुआ है तो कितना बड़ा है? तो आप बोलेंगे ये 8 बड़ा है पहले। अब यहाँ से कितना बड़ा है सर? 23 से 11 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 से 11 माइनस करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। बिल्कुल सर, सब में आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब 39 23 से 39 हो गया है, तो यानी कि कितना बड़ा है सर? यहाँ पर आपका 16 बड़ा है। बिल्कुल 16 बड़ा है। अब 39 से 59 हो गया है, यानी कि अब कितना बड़ा है सर? आपका 20 बड़ा है। 20 बड़ा है। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 8 12 16 20 कितना कितना का यहाँ पर जो गैप आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर प्रत्येक में 4 4 का आपको गैप जो है देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रत्येक में 4 4 का वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अब यहाँ पर अगला कितना बढ़ना चाहिए? अब आप बोलेंगे 24 बढ़ना चाहिए। अब 59 में अगर 24 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर जो है निकल कर आना चाहिए। 9 4 13 हो गया। अब 5 2 7 और 1 8, यानी कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब। इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर 83 बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पर 2 सीरीज यहाँ पर काम कर रहा है। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको गैप देखना है और उसका गैप आपको दूसरा टाइम आपको देखना है, तब जाके आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न साथियों आपका डायग्राम से संबंधित है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। तो चार उत्तर आकृतियों में से आपको निम्न कटे हुए टुकड़ों में से कौन से आकृति निर्मित की जा सकती है? यानी कि इन जो कटा हुआ 3 आकृति है, 4 आकृति है, बाहर वाला भी आकृति आपको लेना है। तो चारों आकृति को मिलाकर आप कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, ये आपसे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कौन सा आकृति अब जो है 3 टुकड़ा है ट्रायंगल वाला और एक आपका बाहर वाला जो क्या है आपका आयत है। चलिए अब 3 टुकड़ा हम लोग का क्या है? 3 टुकड़ा सर आप चारों को एक बार देख लीजिए। 3 टुकड़ा आपका क्या है? ट्रायंगल है। 3 टुकड़ा ट्रायंगल है, 3 टुकड़ा ट्रायंगल
जी सर, 3 टुकड़ा आपको ट्रायंगल लेना है और एक आपका बाहर वाला क्या है, एक बाहर वाला आपका आयत है। तो 3 टुकड़ा अगर हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल लेते हैं तो आप जो है बोलेंगे सर 3 टुकड़ा अगर आयत ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर ट्रायंगल आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 1 हो रहा और ये आपका 2 हो रहा, 3 आपका नहीं हो रहा। यहाँ से आपका 3 निकल के आ रहा, यहाँ पर भी हम लोग का 3 नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर साथियों आपको 3 नज़र आएगा। तो जब ये 2 और 3 में आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ऊपर वाला ट्रायंगल कुछ यहाँ पर स्मॉल ही आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि छोटा देखने को मिल रहा है। अब जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपसे उससे बड़ा है। तो अब जो है हम लोग को ऊपर में जो डायग्राम में आपसे दिया गया है 3 आकृति जो लगभग आपका एक दूसरे के समान है, तो यानी कि अब जो है हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हट जाएगा और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अब जो है इस प्रकार का जब भी आपको सेम टू सेम अगर डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा तो उसमें से भी आपको छांटना है कि किस प्रकार का लॉजिक जो वहाँ पर लगाना है कि आपको आंसर जो है निकल के सही और सटीक निकल के आना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो कॉमन सेंस भी थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाना है। आइए साथियों आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगला पद क्या रहने वाला है इस सीरीज में, ये आपको बताना है। चलिए प्रश्न पे चिन्ह पर, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सर यहाँ से टी से आपका क्या हो रहा, टी से आपका आर हो रहा, फिर आर से यहाँ पर क्या हो रहा, पी हो रहा, फिर एन हो रहा। तो अब क्या होना चाहिए, तो पहले में हम लोग के क्या हो रहा, टी से सर आर हो रहा, यानी कि 2 का माइनस हो रहा। अब आर से पी में जा रहे हैं, 2 माइनस हो रहा, फिर एन से पी से एन में जा रहा है, फिर से आपका 2, यानी कि पहला वाला अगर क्या देखते हैं लेटर में देखते हैं तो -2 का यहाँ पर अंतर जो आपको देखने को मिल रहा है अगला संख्या जाने पर। अब 14 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 14 में 2 करेंगे तो आपका 12 निकल के आएगा। अब उसी प्रकार से अगला बीच वाला देख लेते हैं। तो ओ यहाँ पर कितना हो रहा, 15 से 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाए 21 के बाद आपका 23 होना चाहिए। बिल्कुल सर, 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ाएंगे। अब आखिरी वाला संख्या आखिरी वाला लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर 4 से 2 हो रहा, फिर जेड हो गया, फिर एक्स हो गया, यानी कि 2 का अंतर देखने को मिल रहा। तो यानी कि प्रथम में हम लोग के क्या हो रहा, प्रथम में हम लोग का -2 हो रहा, फिर अगला बीच वाला में क्या हो रहा सर, बीच वाला में आपका +2 हो रहा, फिर आपका लास्ट में आपका -2। ये लॉजिक हम लोग का काम कर रहा है। तो ये लॉजिक भी हम लोग का ऊपर वाला में भी देखना पड़ेगा। तो 24 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 24 में 2 माइनस करेंगे तो आपको 22 निकल कर आएगा। तो यानी कि LW इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, जो कि कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया है, LW ऑप्शन नंबर साथियों आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में LW इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जिस प्रकार से यहाँ पर प्रेसिडेंट को लिखा है कि NVGSGQGR, अब उसी प्रकार से हम लोग को लिखना है कि वेडनेसडे यानी कि बुधवार को अब लिखा गया है किस प्रकार से, ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है। चलिए सर बिल्कुल अब लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो चलिए एक बार सभी लिख देते हैं, PRESIDENT ये लिखा है। अब इसको क्या लिखा है, लिखा है NVGSGQGER ये लिखा है। बिल्कुल सर, अब देख लेते हैं ये आपका P है, P से क्या हुआ है, P से सर यहाँ पर आपका 14 हो, P 16 होता तो 14 हो गया, तो आप बोलेंगे यहाँ पर -2 क्या हुआ है। बिल्कुल सर, यहाँ पर -2 क्या हुआ है। ठीक, अब उसी प्रकार से अगर देखते हैं
तो पहले हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही खास और अच्छा यहाँ पर लगने वाला है, तो आप इस लॉजिक को भी नोट डाउन करते हुए चलना है साथियों। यहाँ पर लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं कि कितने यहाँ पर लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर है। बिल्कुल सर 9 लेटर हैं। तो आपको क्या करना होगा, 9 लेटर है तो हम लोग को साथियों यहाँ पर चलिए अब करते हैं, क्या करते हैं, तो 3 3 6 3 9, हाँ 3 3 6 3 9। अब अगर इसको अगर एक भाग कर देते हैं और बीच वाला संख्या को हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला को अगर साथियों यहाँ से यहाँ अगर कर देते हैं, फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को एक पार्ट कर देते हैं और ये वाला जो है आपका इसको कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर लॉजिक हम लोग का लगने वाला है। कौन सा लॉजिक लगने वाला है सर? अब यहाँ पर लॉजिक जो है आपका लगने वाला है। तो अगर देख लेते हैं, ये एस से आपका क्या हो रहा, एस से आपका भी हो रहा, यानी कि 3 बढ़ रहा सर। अच्छा ठीक, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो रहा, यहाँ पर बढ़ रहा है आपका बढ़, तो हाँ 18 से कितना हो रहा सर, 18 से यहाँ पर आपका 19 हो रहा है। यानी कि अब कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर साथियों आपका 3 बढ़ रहा है। अब बीच में हम लोग का क्या हो रहा है, 5 से आपका 7 हो रहा, यानी कि साथियों आपका 2 बढ़ रहा है। बीच में हम लोग का क्या हो रहा, सिर्फ बीच में हम लोग का 2 बढ़ रहा है। तो चलिए अब बीच में आपका कितना बढ़ रहा है सर, आपका 2 बढ़ रहा है। ये लॉजिक हम लोग को लग रहा है। और ये क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आई से जी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 बढ़ रहा है जी। उसी तरीक़ा से अगर देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी हम लोग का 20 से क्या हो रहा, 20 से आपका सर आपका -2 हो रहा जी सर, 20 से आपका -2 हो रहा। अब उसी प्रकार से एक दूसरे का ऑपोजिट देख लेते हैं। तो बीच वाला आपका क्या हो रहा, बीच वाला में हम लोग का 2 बढ़ना चाहिए। इधर कितना बढ़ना चाहिए, डी से ई हो रहा, तो सर डी से ई हो रहा यानी कि +1 हो रहा। अब उसी प्रकार से 14 से 17 हो रहा, यानी कि +3 हो रहा जी सर। तो ये लॉजिक हम लोग का लग रहा है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान से देखना है। क्या लॉजिक लग रहा है सर, यहाँ पर आपको लॉजिक लग रहा है कि ये एक पार्ट करते हैं, ये वाला एक पार्ट हो गया 4 और ये वाला एक पार्ट हो गया 4 और ये जो है हमारा बीच वाला संख्या है। लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस लॉजिक को आपको समझते हुए चलना है। क्या किया गया है यहाँ पर, आपको देखने से आपको पता चलना चाहिए कि -2 क्या है पहले, उसके बाद +3, यानी कि बीच वाला को क्या किया, बीच वाला 3 को एक दूसरे को क्रॉस और बीच वाला को सीधा सीधा रखा। उसके बाद एकदम मिड पॉइंट वाला को +2 किया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, एक दूसरे का तिरछा करके +3, बीच वाला को +2 किया है और उसके बाद +1 और लास्ट में आपका -2। बिल्कुल, ये जो है इसको आप एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब जो है हम लोग वेडनेसडे को किस प्रकार से लिखना है वो हम लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, चलिए अभी उम्मीद करते हैं कि इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं कि वेडनेसडे का क्या निकल के आएगा। चलिए, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर आपको 4 जोड़ा बनाना पड़ेगा। कितना है, ये आपका 4 जोड़ा n तक में हो जाएगा और ये s से आपका 4 जोड़ा और ये आपका e जो है ये आपका बीच में होना चाहिए। तो बीच वाला में हम लोग का क्या हुआ था सर, बीच वाला में आपका हुआ था, क्या हुआ था, बीच वाला में आपको केवल क्या करना है, यहाँ पर जैसे बीच वाला में हम लोग का 9 से 7 यानी कि -2 करना है। बिल्कुल सर, 9 से 7 यानी कि -2। तो अगर ई में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई में -2 करेंगे तो आपका सी होना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि सी आपका एकदम बीचों बीच होना चाहिए। सी बीचों बीच कौन सा में है, आइए देख लेते हैं। अगर ये पार्ट करते हैं तो सी बीच में होना चाहिए, तो सी बीच में होना चाहिए। तो ये 4 आपका पहले ही हट गया है। बिल्कुल सर, 4 आपका हट गया है। अब चलिए देख लेते हैं, अब क्या करना है, पहला और ये लास्ट को देखना है। पहला लास्ट में हम लोग का क्या किया गया था, पहला लास्ट में हम लोग का साथियों आपको -2 किया गया था। बिल्कुल सर, -2 करना है। तो आइए अब -2 करते हैं। तो -2 अगर करते हैं तो क्या निकल के आएगा सर, -2 करते हैं तो आपका निकल के आना चाहिए। पहले 23 में अगर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 23 में अगर 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 21 आ जाना चाहिए।
23 में 2 करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 23 में 2 करेंगे तो आपका 21 हो जाना चाहिए। यानी कि 21 कहाँ से शुरू हुआ, यू से शुरू होने वाला साथियों आपका ये बीच वाला 2 है, या तो 2 होगा या फिर 3 हो। पहला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन साथियों आपका गलत हो जाएगा। 1 और 4 आपका पहले ही हट चुका है। अब दूसरा हम लोग को क्या होना चाहिए, तो दूसरा होने के लिए हम लोग को ये कुछ इस प्रकार से करना चाहिए। बिल्कुल सर, यानी कि अब बीच में हम लोग का क्या हुआ था सर, बीच में हम लोग का हुआ था साथियों आपका बीच में 2 जोड़ना था। तो यानी कि डी में अगर दो जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए सर, डी में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 होना चाहिए, यानी कि एफ होना चाहिए सर। बिल्कुल आपका एफ होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं, ये एफ होना चाहिए। अब 14 में क्या करना पड़ेगा, 14 में साथियों आपका 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 हो जाना चाहिए। अब ई है इधर, सेकंड में ई है, तो ई में क्या करना पड़ेगा सर, ई में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ई का क्या हो जाएगा, ई का आपको एफ हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये आपका यू क्यू डबल एफ सी, तो यू क्यू डबल एफ सी कौन सा ऑप्शन में हम लोग का शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यू क्यू डबल एफ सी ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इस क्वेश्चन में आपका यू क्यू डबल एफ सी से शुरू होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप गलत करके आगे बढ़ सकते हैं, और आगे भी हम लोग सेम उसी प्रकार से यहाँ पर पीछे वाला पार्ट भी आपका बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये लॉजिक जो है, ये भी लॉजिक आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। लॉजिक भी आपका नया और ख़ास है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर साथियों ये किससे रिलेटेड है, तो ये साथियों आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित हम लोग का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या निकल के आता है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। नमन माया को अपनी भाई के इकलौते पुत्र की माता के रूप में परिचित कराता है। तो नमन और उसका भाई 2 भाई है। नमन और उसका भाई 2 भाई हैं, ठीक है। नमन और उसका भाई वो क्या है, दोनों भाई हैं। तो नमन माया से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर। चलिए क्वेश्चन आपको देखने में जो है आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपको जो शब्द है, ये शब्द आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो शब्द किस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया है, आपको अरेंजमेंट किया गया है। चलिए तो समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर क्या निकल के आ रहा है। नमन माया को अपने भाई के इकलौते पुत्र, नमन क्या कर रहा है, नमन माया को परिचय बता रहा है कि नमन माया को अपने भाई के नमन और उसका भाई 2 भाई है, ठीक है। तो नमन माया को अपने भाई के इकलौते पुत्र, नमन माया को अपने भाई के एक लौते पुत्र की नमन माया को अपने भाई के एक लौते पुत्र की माता, अपने भाई के नमन माया को अपने भाई के एक लौते पुत्र, भाई के एकलौते पुत्र की माता, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, नमन का भाई का ये क्या हो जाएगा आपका, माता होगा, ठीक। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माया हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पति पत्नी का जोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर, पति पत्नी का जोड़ा होना चाहिए। अगला क्या है, माता के रूप में परिचित कराता है। तो नमन और उसका भाई 2 भाई हैं। नमन माया से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है।
तो नमन और माया के बीच में आपको रिलेशन बताना है, इन दोनों का बीच का रिलेशन आपको बताना है कि नमन माया से, यानी कि माया जो है, माया नमन को किस प्रकार माया नमन को क्या बोलेगी ये आपको बताना है। तो नमन साथियों आपको माया को क्या बोलेगी, तो नमन जो है माया को क्या बोलेगी, नमन माया को क्या बोलेगी, तो पति का क्या हो जाएगा, पति का भाई, तो क्या हो जाएगा आपका पति का भाई, यानी कि क्या हो जाना चाहिए, ब्रदर इन लॉ। कौन सा ऑप्शन में है साथियों, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ब्रदर इन लॉ, यानी कि पति का भाई हो जाएगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो भाषा रहेगा, भाषा में ही आपको फंसाएगा तो फंसाएगा, नहीं तो अब जो फंसने वाला नहीं है। इस प्रकार का आपको ब्लड रिलेशन में प्रश्न में है, तो भाषा को आपको समझने की ज़रूरत है। नमन माया के, चलिए, नमन माया को अपने भाई, ये उसका भाई हो गया, के इकलौते पुत्र, ये आपका पुत्र हो गया, उसका भाई का पुत्र, की माता के रूप में, उसका भाई का बेटा, उसका भाई का बेटा की माता के रूप में जो है आपको माया को परिचित कराया है, तो यानी कि माया का नमन से क्या हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल राइट आंसर आपको निकल के आ रहा है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सभी नायक जो है वो क्या है, सभी नायक आपका निर्तक है। चलिए, सभी नायक क्या है आपका साथियों, सभी नायक जो है, सभी नायक आपका क्या है, सभी नायक आपका निर्तक है, निर्तक है जी सर, सभी नायक आपका निर्तक है। कुछ निर्तक जो नायक नहीं है वे बूढ़े हैं, कुछ नर्तक जो नायक नहीं है, कुछ नर्तक जो नायक नहीं है, तो यानी कि कुछ नर्तक जो नायक नहीं है, ये बाहर हो जाएगा, नायक नहीं है, वे क्या हैं, वे क्या हैं साथियों, वे बूढ़े हैं, क्या है, वे बूढ़े हैं, यानी कि ओल्ड हैं। ठीक, सभी बूढ़े क्या है आपका गायक है, सभी बूढ़े क्या है आपका, सभी बूढ़े हैं साथियों आपका गायक है जी सर, ये आपका सभी बूढ़े क्या आपका गायक है, क्या है, सभी बूढ़े आपका, चलिए इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, गायक है, सभी बूढ़े क्या है आपका गायक है। कुछ गायक आपका नायक है, कुछ गायक क्या है साथियों, कुछ गायक आपका नायक भी है। आइए बनाते हैं, कुछ गायक क्या आपका नायक भी हैं, तो यानी कि अब हम लोग को ये करना पड़ेगा, कुछ क्या है, कुछ गायक जो है वो आपका कुछ अरे कुछ गायक नायक भी हैं बोला ना, हाँ, तो ये अंदर वाला टच करेगा, तो कुछ क्या हो जाएगा आपका गायक जो है वो आपका नायक है। डायग्राम और एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग का कथन को, सभी गायक जो है आपका नर्तक है, सभी नायक आपका नर्तक है। कुछ नर्तक जो गायक नहीं है वे बूढ़े हैं, बिल्कुल सर, कुछ यानी कि कुछ जो आपका नर्तक है जो गायक नहीं है वे क्या है, बूढ़े हैं। अब सभी बूढ़े क्या है, सभी बूढ़े आपका गायक है, बिल्कुल सर। और कुछ गायक जो है, कुछ गायक आपका नायक है, कुछ गायक आपका क्या है, नायक है, ये भी आपका हो गया। अब निष्कर्ष चलिए पढ़ते हैं कि कुछ गायक आपका कुछ नायक गायक है क्या, कुछ नायक गायक है क्या, देख लेते हैं, कुछ नायक गायक है क्या, बिल्कुल सर, ये जो है ये वाला पार्ट गायक और नायक के बीच में आपका क्या है, ये शेयर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कुछ गायक आपको बूढ़े हैं, कुछ गायक बूढ़े हैं क्या, देख लेते हैं, कुछ गायक बूढ़े हैं क्या, ये आपका गायक बूढ़े हैं क्या, कुछ गायक कहाँ है, हाँ, ये आपका गायक, अगर सभी बूढ़े अगर गायक है तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा, ये बिल्कुल सर क्या हो जाएगा, कुछ तो होगा ही, तो ये भी आपका राइट आंसर राइट हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं कि कुछ बूढ़े नर्तक है, कुछ बूढ़े, बूढ़े कहाँ हैं, तो बूढ़े साथियों आपका कहाँ पर है, तो बूढ़े ये जगह आपका बूढ़े हैं। क्या बोला जा रहा है कि आपका कुछ बूढ़े नर्तक हैं, बूढ़े क्या है, कुछ बूढ़े कुछ बूढ़े आपका क्या है, कुछ बूढ़े आपका
नर्तक हैं क्या? इसके कुछ बूढ़े नर्तक है क्या? ये भी आपको नर्तक तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ बूढ़े आपका नर्तक हैं क्या? कुछ नर्तक अगर बूढ़े हैं तो कुछ बूढ़े भी आपका नर्तक होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग ये कुछ नर्तक अगर कुछ नर्तक अगर ये हैं बूढ़े हैं, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ बूढ़े, कुछ गायक अच्छा, कुछ कुछ नर्तक जो नायक नहीं है वे बूढ़े हैं। बिल्कुल सर, ये जो है ये आपका नर्तक अगर बूढ़े हैं तो कुछ बूढ़े आपका क्या है? कुछ बूढ़े भी आपका नर्तक होना चाहिए। कुछ बूढ़े भी क्या होना चाहिए? कुछ बूढ़े भी आपका नर्तक होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी आपका सही होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग का तीनों ही अनुसरण करना चाहिए। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में साथियों। तो तीन जो है, तीनों हम लोग का तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं साथियों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एक और क्या होना चाहिए? एक और दो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक और दो भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एक और दो भी तो यहाँ पर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। एक और दो जो है, एक और दो भी हम लोग को, अच्छा सभी कुछ गायक, कुछ नायक बूढ़े हैं। कुछ नायक, नायक आपका बूढ़े हैं क्या? तो कुछ नायक आपका बूढ़े हैं क्या? कुछ नायक और बूढ़े के बीच में, हाँ, तो ये साथ ही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दो नहीं हो सकता है। कुछ नायक जो है, कुछ नायक बूढ़े हैं क्या? हम लोग का यहाँ पर कुछ नर्तक आपका, कुछ नर्तक क्या था? कुछ नर्तक आपका ओल्ड था ना, और क्या था यहाँ पर हम लोग का अंदर में क्या था? अंदर में आपका था साथियों आपका नायक यानी कि नायक, और यहाँ पर क्या था? नर्तक यानी कि डांसर। ठीक है, तो ये हम लोग का डांसर ओल्ड था, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि कुछ नायक बूढ़े हैं क्या? ये कुछ नायक, ये नायक हम लोग का क्या हो जाएगा? नायक आपका कभी भी डांसर नहीं हो सकता है, यानी कि नायक जो है का कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ नायक आपका बूढ़े हैं। तो इसीलिए साथियों आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो आपका, ये सॉरी, निष्कर्ष आपका दो गलत हो जाएगा। एक और तीन आपका क्या हो जाएगा? एक और तीन आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन में साथियों आपका दिया गया है। तो इसीलिए साथियों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो प्यारा साथियों, आज का क्लास जो आपका काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हमने पहले ही कहा था कि आज का क्लास जो है आपको काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है। तो क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साथियों। और अगर सब कुछ अगर आपको समझ में आ रहा होगा और क्लास भी अगर अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अब तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और क्लास और साथियों अब जो है क्लास अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे कि साथियों हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और क्लास को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए इसी तरह अगर हाँ प्यार अगर मिलता रहेगा, आप सबों का प्यार और सपोर्ट सहयोग, तो आपको क्लास को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने का काफ़ी और अच्छी तरीके से प्रयास लगातार निरंतर करते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।